प्यारे छात्र छात्राओं, आज के वीडियोस में भी हम कंपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन पहला आप देख रहे हैं कि एफ सच दैट आर टू आर, जहाँ एफ एक्स को डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से परिभाषित किया है। तो एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। ये आपका CBSE 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस फंक्शन का इसी फंक्शन के ऊपर कंपोजिशन फाइंड करना है। ठीक है, कंपोजिशन को आप फाइंड करते आ चुका आपको, इसलिए इजी लगेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें लिखा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। अब अगर आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको पता है कि एफ ऑफ एफ एक्स यानी एफ में जाकर के आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू यानी एफ एक्स का सीधा एक बार वैल्यू रख देते हैं हम कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इस एफ एक्स की जगह हमने वैल्यू रखा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। अब फिर से हम देखें तो वापस से इस प्रकार से ट्रीट करना है इसको कि जैसे एक बार और फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स आ गया, बट एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 है। तो इस वैल्यू को हम एक्स जैसा मान करके और एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जाके पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर। तो एक्स की जगह आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वेयर की जगह आपके पास ये पूरा जो वैल्यू है ये आपका एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, एक्स ऑफ स्क्वेयर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स की जगह एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस 2, ये प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते फिर से समझा। सबसे पहले एफ एक्स का वैल्यू रखा, इस एफ एक्स की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दिया। अब वापस एफ में जाकर के जो एक्स दिख रहा है, ये एक्स यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो इस पूरे वैल्यू को एक्स की जगह पुट करना है। इस पूरे वैल्यू को यहाँ रखा, ये देखिए आप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी या ए माइनस बी प्लस सी कोई भी फंक्शन होते हैं तब आपको होल स्क्वायर करना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चाहे या माइनस हो चाहे प्लस, तीनों के स्क्वायर पहले लिख देना चाहिए पॉजिटिव। तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर भी कितना होगा 9x स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर भी 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद में हमेशा ये देखना चाहिए कि इन दोनों का साइन क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो अपोजिट होने के कारण, अपोजिट साइन होने के कारण माइनस आया। और 2 टाइम्स ऑफ दिस यानी कि 2a भी बोलते हैं जिसको, तो इन दोनों का गुणा करके 2 का भी गुणा करना है। मतलब इसका फार्मूला बताता हूँ मैं आपको, a माइनस बी प्लस सी हो चाहे a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला याद रखें हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते समय साइन देख ले आप, प्लस और माइनस, इसलिए माइनस आएगा। और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करना ही है, इसलिए 6x3। इसी प्रकार अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी साइन कैसा आ रहा है, अपोजिट आएगा। 3 टू जा 6x आ रहा है और 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x। उसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 2ab हो गया, 2bc हो गया, 2ca करेंगे तो ये पॉजिटिव, इसलिए अब जो साइन आएगा वो प्लस होगा। 2 इंटू 2 यानी कि 4x स्क्वायर, ये होल स्क्वायर का सॉल्यूशन हो गया। देन माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस 9x माइनस 6x और प्लस 2। फाइनली जो आंसर आ रहा है देखिए आप, x टू द पावर 4, x टू द पावर 4, एक्स क्यूब यहाँ है और एक्स क्यूब कहीं नहीं है, इसलिए इसको हम अरेंज कर लेते हैं एक्स क्यूब। उसके बाद में 9x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, तो बचा आपका 3x स्क्वायर, सॉरी 6x स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर और था अपने पास, 1 मिनट और देख लेते फिर से। 9x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, ये हुआ 13x स्क्वायर माइनस 3, तो ये आ जाएगा 10। इसको आप चेंज कर लें, 10x स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, यानी ये टर्म हो गई आपकी, ये भी हो गई, ये हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब x की बात करें तो x में आपका -6 है, 9x है और ये है, तो ये पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव है। तो माइनस के तो 18x आ रहे हैं, बट प्लस का 9 होने के कारण माइनस का बचेगा आपका 9x। फिर प्लस 4 और प्लस 2 यानी प्लस का आ जाएगा 6। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आंसर आया आपका, ये एफ ऑफ एफ एक्स का आंसर आ जाएगा।
तो यूँ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, देखने में ज़रूर थोड़े से कठिन लगते हैं, बट जब आप इसको करने जाएंगे निश्चित रूप से अच्छे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक का है, और इसमें भी आपको जी कंपोजिशन एफ और एफ कंपोजिशन जी बताना, और 2 पार्ट है क्वेश्चन के। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। इसमें आपको एफ एक्स का वैल्यू डिफाइन किया है मोड ऑफ एक्स, एक्स का मापांक, और जी एक्स का जो वैल्यू दे रखा है वो है मोड ऑफ 5x-2। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें, सबसे पहले ए पार्ट ले लेते हैं हम, जी कंपोजिशन एफ का। इसके आगे एक्स तो आपको लेके चलना ही है, तो यहाँ हम देखेंगे कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा होगा आपको कि सबसे पहले एक काम करते हैं कि भाई एफ एक्स का वैल्यू तो आपको रखना है, तो एफ एक्स क्या डिफाइन किया हुआ है, मोड ऑफ एक्स, तो जी ऑफ मोड ऑफ एक्स। ठीक है, अब ऐसा इसको ट्रीट करें कि ये फंक्शन किसका बन गया, जी का बन चुका है। अब जी के फंक्शन में जाकर के जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जाकर के हम फिर से एक्स की जगह मोड ऑफ एक्स पुट करेंगे, तो देखिए क्या होने वाला है। ये हो जाएगा आपका, यहाँ हमारे जी ऑफ एक्स में तो मोड पहले से है, फिर 5, फिर यहाँ पर आएगा मोड ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या है मोड ऑफ एक्स, और -2। इसका सॉल्यूशन आगे कुछ नहीं होगा, इसलिए ये आपका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से इसका बी पार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन के लिए हम एफ कंपोजिशन जी प्राप्त करते हैं। देखिए, इसका मीनिंग भी आप जानते हैं कि एफ बाहर आ जाएगा और जी ऑफ एक्स, पहले वैल्यू किसकी रखने में आएगी, जी ऑफ एक्स की, तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स की जगह वैल्यू है मोड ऑफ 5x-2। ठीक है, आपको जी एक्स का सीधा सीधा वैल्यू रखना है, कोई काम नहीं करना नया, कि जी एक्स का वैल्यू कितना रखा है, जी एक्स का वैल्यू मोड ऑफ 5x-2। अब जी एक्स को भूल जाइए, अब हमारा फंक्शन है एफ का। एफ में जाकर के जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ जाकर के आपको ये पुट करना है। तो एफ फंक्शन पे आप अपना पूरा ध्यान रखें। तो एफ फंक्शन में गए, एफ फंक्शन कहता है मोड ऑफ, फिर एक्स का वैल्यू है तो इसके अंदर एक्स की जगह 5x-2 पुट करेंगे, और इसका ऑलरेडी मोड है। अब मोड के अंदर अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू होती तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव अगर वैल्यू है मीन्स आप इसको पॉजिटिव के रूप में, आप जानते हैं कि एक मोड ऑफ एक्स का वैल्यू x होता है, यदि हालांकि वो कंडीशन इसमें अप्लाई होना चाहिए, बट यहाँ अपन इसको, इस मोड को हटा सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का होता है माइनस का होता है, तब भी उसका जो आउटपुट है वो आपका प्लस में ही होगा, यानी मोड ऑफ 5x-2। ठीक है, ये आपका इसका आंसर होगा। ये 2 क्वेश्चंस, 2 पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट के लिए किए। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है 8x3, और जो जी एक्स का वैल्यू है वो x⁻⁴ है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसका ए पार्ट करते हैं, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स मीन्स जी ऑफ एफ एक्स। सबसे पहले एफ एक्स का सीधा वैल्यू रख दें, तो एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास ये जी, और एफ एक्स की जगह आ जाएगा 8x3। ठीक है, अब ये जी के फंक्शन में चलेगा, जी में जाकर के आपको जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पुट करना होगा 8x3। तो x की जगह आप पुट कर रहे हैं 8x3, और इसकी पहले से जो पावर है वो कितनी है 1/3। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं, 8 की पावर भी आप 1/3 और x³ की पावर भी 1/3 पुट करेंगे। 8 को हम 2 का क्यूब लिख देंगे, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाए, पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल, इसलिए x। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2x होगा। इसी प्रकार से इसका बी पार्ट है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मीनिंग आप जानते हैं कि इसको मैं लिखूंगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। पहले वैल्यू रखने में आएगी आपको किसकी, जी ऑफ एक्स की। तो देखिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ये एफ कंपोजिशन जी का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम। इसमें हम जी एक्स का वैल्यू रखते हैं, जी एक्स कितना हमारे पास, इस फंक्शन में जी एक्स का वैल्यू है एक्स की पावर, तो पहले एफ ऐसा ही, और जी एक्स का वैल्यू रख रहे हैं हम एक्स की पावर 1/3।
अब ये फंक्शन एफ का कन्वर्ट हो चुका है, यानी अब एफ वाले में जाकर के जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ जाकर के हम x की पावर 1/3 पुट करेंगे यहाँ, यानी होगा 8 और x की जगह यहाँ पर x की पावर 1/3 और इसकी पावर फिर से कितनी है 3 है। इस प्रकार से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, इसका जो आंसर आएगा वो 8x होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये दोनों पार्ट इसके बताए मैंने, दोनों पार्ट इसके बताए और एक क्वेश्चन ये थे। यानी एक प्रकार से हो सकता है एग्जाम में आपको एक ही पार्ट पूछे, पर ये कुल मिला के 5 क्वेश्चन डिफाइन हो रहे हैं, यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से बड़ी अच्छी प्रैक्टिस आपको ये 3-4 वीडियोस देखने से हो सकती है। आप इसको प्रैक्टिस करें। आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, और अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को सेंड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लगभग मेरा टारगेट आपको पूरा मैथमेटिक्स सॉल्व करके और वीडियो के रूप में आप तक पहुंचाने का है। साथ में मेरी चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, ताकि आप अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।